क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि किसी से कन्वर्सेशन करने के बाद आप ओवरथिंक कर रहे हैं या ऐसे सिचुएशंस को अपने माइंड में बार बार इमेजिन कर रहे हैं, बार बार प्ले कर रहे हैं जो कि हुई ही नहीं, जो बस आपकी इमेजिनरी वर्ल्ड का क्रिएट किया हुआ एक हिस्सा है। ओवरथिंकिंग आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि खुद को समझ ना पाना आपकी असल प्रॉब्लम है। ज़्यादा सोचना कोई फ्लॉ नहीं है, बल्कि इसका कारण ये है कि आपका माइंड रेस्ट करना नहीं सीख पाया। अगर आप भी ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा डीप फील करते हैं और इसके लिए खुद को ब्लेम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इनमें से एक आपके एग्जॉशन को एक्सप्लेन कर सकता है। पहला टाइप है उन ओवरथिंकर्स का जो अपने पास्ट में जीते हैं, यानी बीती बातों को लेकर हर वक्त परेशान, एग्जॉस्टेड और ड्रेन्ड रहने वाले लोग। ऐसे लोग पुराने कन्वर्सेशंस, पुरानी गलतियाँ या फिर अपने ही पुराने वर्जन को लेकर एंग्जियस रहते हैं। पास्ट में मेंटली ट्रैप्ड रहने की वजह से उनका माइंड बार बार खुद से ही सवाल पूछते रहता है, जैसे मैंने ऐसा क्यों बोला था, मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा, क्या होता अगर मैं ये नहीं करता बल्कि इसे थोड़ा डिफरेंटली करता। इस तरह के न जाने कितने सवाल टाइप 1 ओवरथिंकर्स के माइंड में चलते रहते हैं, और ये लोग हमेशा अपने बीते हुए कल को बदलना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता। और यही इम्पॉसिबिलिटी ऐसे लोगों की एंग्जाइटी का कारण होती है। जब ज़िंदगी आगे बढ़ने लगती है, तब इनके थॉट्स तो पीछे रह जाते हैं, लेकिन वो याद बनी रहती है, क्योंकि इन यादों में कुछ ऐसा होता है जिसे वो फिक्स करना चाहते हैं। अब आते हैं टाइप 2 ओवरथिंकर्स की तरफ। क्या कोई काम शुरू होने से पहले ही आपको एंग्जाइटी होती है, या उसके अंजाम को लेकर आप थोड़ा टेंस्ड हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो ये आप हो सकते हैं। टाइप 2 ओवरथिंकर्स ये फ्यूचर ट्रैप्ड ओवरथिंकर्स होते हैं। ये ओवरथिंकर्स व्हाट इफ़ वाली कंडीशन में जीने वाले लोग होते हैं। इनके माइंड में व्हाट इफ्स वाले सवाल ज़्यादा बनते हैं, जैसे व्हाट इफ़ कुछ बुरा हो जाए, या व्हाट इफ़ लोग मुझे जज करें, या क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। इस तरह के लोग प्रॉब्लम्स का इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि प्रॉब्लम्स खुद इनका माइंड एडवांस में क्रिएट कर देता है। वैसे प्लानिंग करना तो अच्छी बात है, लेकिन प्लानिंग अगर आपके मन में डर को बढ़ावा दे रही है, और वो डर जो कि आपके मन में हमेशा के लिए बैठ जाता है, तो ऐसा फियर या ऐसा डर, इसकी वजह से आपका फ्यूचर से रिलेटेड जो इंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है, और आपको अपने लिए ही हैवी फील होने लगता है। आपको अपनी ज़िंदगी पर्पसलेस लगने लगती है। आप खुद को कन्फाइन करने के बारे में सोचते हैं, और हेल्दी डिस्कशंस के बजाय ऐसे डिस्कशंस करते हैं जो आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड या आपके फ्यूचर से रिलेटेड जो क्यूरियोसिटी है उस पे बेस करती है। फर्स्ट और सेकंड टाइप के ओवरथिंकर्स को तो हमने जान लिया। चलिए अब जानते हैं ये टाइप 3 ओवरथिंकर्स कौन होते हैं। टाइप 3 ओवरथिंकर्स अपने सिचुएशन को ओवरथिंक करते ही नहीं हैं। तो फिर क्या ओवरथिंक करते हैं? ये ओवरथिंक करते हैं अपनी फीलिंग्स को। ये लोग अपने आप से ऐसे सवाल पूछते हैं, जैसे कि मैं ऐसा क्यों फ़ील कर रहा हूँ, अगर कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं फ़ील होना चाहिए, क्या मैं बहुत ओवर सेंसिटिव हूँ, क्यों मैं बाकियों जैसा नहीं हूँ। इस तरह के सवाल अपने मन में डेवलप करते हैं। ऐसे लोग थोड़ा चीज़ों को ज़्यादा डीपली फील करते हैं, लेकिन इमोशंस को एक्सेप्ट करने के बजाय एनालाइज करने लगते हैं। तब तक एनालाइज करते हैं जब तक कि एनालाइज करते करते वो थक नहीं जाते। ऐसे लोगों को ज़्यादा लॉजिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन्हें सिर्फ इमोशनल परमिशन चाहिए, बिना एक्सप्लेनेशन के हर चीज़ को बस फील करने का। इन सारे टाइप्स को जानने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि ज़्यादातर लोग एक ही टाइप के ओवरथिंकर नहीं होते। वो इन तीनों टाइप्स के बीच में शिफ्ट कर सकते हैं अपने स्ट्रेस, एनवायरनमेंट और इमोशनल सेफ्टी की वजह से। लोग ओवरथिंक अपने बदलते कंडीशंस की वजह से करने लगते हैं। ओवरथिंकिंग कोई वीकनेस नहीं है, ये आपके माइंड का एक साइन है कि इसने कभी रेस्ट करना सीखा ही नहीं। मिलती हूँ इस वीडियो के अगले सीरीज़ में, जिसमें हम ये जानेंगे कि इस टाइप की ओवरथिंकिंग्स को कैसे हील किया जाए, यानी ऐसे ओवरथिंकर्स को किस चीज़ की ज़रूरत है हील होने के लिए। नॉट जेनरिक, बट एक एडवाइस के रूप में। डू लाइक इफ़ यू फेल्ट समथिंग अबाउट योर सेल्फ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।